हार्दिक पांड्या को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। हार्दिक पांड्या की तूफानी बल्लेबाजी और मिडिल ऑर्डर के फ्लॉप होने के बावजूद भारत को फायदा हो गया और पांड्या की तूफानी बल्लेबाजी से कैसे हम इस मैच में सम्मानजनक स्कोर बना पाए और पांड्या ने 100 झड़कर कैसे तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, आपको पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्या, रोहित और बाबर में एक बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। कटक के बाराबती स्टेडियम में आज T20 सीरीज का पहला मुकाबला शुरू होते ही माहौल में ऐसा जोश भर गया मानो पूरा शहर क्रिकेट के जुनून में डूब चुका हो। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। पिच नहीं होने के कारण गेंदबाजों को मदद मिल रही थी और शुरुआती ओवरों में यही देखने को मिला। भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। अभिषेक शर्मा 17 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल केवल 4 रन पर चलते बने और कप्तान सूर्य कुमार यादव भी 12 रन पर पवेलियन लौट गए। 11 ओवर में भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 78 रन हो चुका था और स्टेडियम में बैठे फैंस भी थोड़े चिंतित दिखाई देने लगे थे। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया की खूबसूरती यही है, जैसे ही दबाव बनता है कोई ना कोई हीरो आगे आ ही जाता है और आज वो हीरो 3 थे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या। इन तीनों ने मिलकर मैच की तस्वीर ही बदल दी। तिलक वर्मा क्रीज पर आए और आते ही समझ गए कि भारत को बिखरने से बचाना है। उन्होंने शुरुआत सदी हुई बल्लेबाजी से की, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, गैप ढूंढकर रन और फिर जब गेंद थोड़ी ढीली मिली तो शानदार चौके। उनका पहला चौका नॉर्थ से पर आया, लेंथ बॉल थी। तिलक ने फ्रंट फुट पर कदम बढ़ाया और ऑफ साइड की हवा चीरते हुए गेंद को बाउंड्री की ओर भेज दिया। अगला चौका उन्होंने बैक फुट पर जाकर कवर पॉइंट के बीच से निकाला। शॉट इतना शानदार था कि कमेंटेटर्स भी बोले, क्लास तिलक। 32 गेंदों की धैर्य भरी 26 रन की पारी भारत को स्थिरता देती गई। उस समय भारत को यही चाहिए था, संतुलन, और तिलक ने वह दिया। तिलक के बाद जब अक्षर पटेल आए तो भारत को तेजी चाहिए थी। अक्षर ने आते ही गेंदबाजों को टारगेट करना शुरू कर दिया। उनका पहला चौका सिपामला की हाफ लेंथ गेंद पर आया। अक्षर ने बैकफुट पर जाकर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को लेजर की तरह चीरते हुए बाउंड्री पार भेज दिया। इसके बाद उन्होंने महाराज की स्पिन पर रिवर्स स्वीप निकाला। गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री पर। अक्षर ने 21 गेंदों में 23 रन बनाए, लेकिन इन रनों की टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण थी। इन्होंने रणगति को फिर से तेज कर दिया। भारत की पारी का असली मोड़ तब आया जब हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे। शुरुआत की 2 गेंदों में उन्होंने विकेट देखा, गेंद की गति देखी और फिर जैसे ही उन्हें अपनी रेंज मिली, स्टेडियम फट पड़ा। पहली आक्रामक गेंद सिपामला ने फेंकी, शॉट ऑफ लेंथ। हार्दिक ने बैकफुट पर जाकर गेंद को लगभग 95 मीटर दूर मिड विकेट की तरफ स्टैंड में भेज दिया। कमेंट्री बॉक्स चिल्लाया, यह है असली पांड्या पावर। अगले ओवर में नॉर्थजे की 147 किमी घंटा की गेंद पर हार्दिक ने फ्रंट फुट पुल खेला। गेंद सीधा स्क्वायर लेग के ऊपर से हार्दिक की हिटिंग को देखकर लग ही नहीं रहा था कि भारत कभी दबाव में था। उन्होंने 11 गेंदों में 2 ढांसू 3 चौके जड़कर स्कोर बोर्ड की रफ्तार दुगुनी कर दी। उनका स्ट्राइक रेट 236 प्लस था, यानी हर गेंद पर खतरा। स्टेडियम में ढोल बजने लगे, दर्शक खड़े होकर चिल्लाने लगे, हार्दिक हार्दिक हार्दिक। उनके आने के बाद अफ्रीका के गेंदबाज पिच पर नहीं सोच में बिखर गए। नॉर्थ से जसन और एनगिडी सभी लाइन लेंथ भूल बैठे। हार्दिक ने 18वें ओवर की चौथी गेंद पर फरेरिया की गेंद पर चौका लगाकर भारत की रनों की गति को बनाए रखा और इसके बाद 19वें ओवर में शिपमाला की दूसरी गेंद पर सीधा मारकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अगली ही गेंद पर एक बार फिर बैकफुट पंच से ऐसा चौका मारा, गेंदबाज के होश उड़ गए। एक तरफ जितेश शर्मा की गेंद बल्ले से संपर्क नहीं ले रही थी, वहीं दूसरी तरफ हार्दिक का तूफान आग लगा रहा था। 20वें ओवर में हार्दिक ने एनरिक नोकिया की गेंद पर 4 लगाकर 28 गेंदों में 74 रन बना डाले। हार्दिक ने इस मैच में अपने 100 भी पूरे कर लिए। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 175 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। तिलक, अक्षर, हार्दिक की तड़ी ने भारत को मुश्किल से उभार कर ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया कि अब टीम इंडिया का यहां से हारना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, इसी तरीके से पांड्या की बल्लेबाजी करते रहे।
तो भारत एक मजबूत स्कोर बना लेगा। आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, रोहित और सूर्या में सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद। ऑफ स्टंप को टारगेट करते हुए नोकिया ने खतरनाक गेंद डाली, लेकिन तिलक वर्मा अपने फेवरेट सिग्नेचर स्टाइल में डीप स्क्वायर लेग की तरफ से एक स्वीप शॉट खेलते हैं और गेंद सीधा स्टेडियम के बाहर। नजरें गेंद पर से किसी की नहीं हटी, क्योंकि गेंद इतनी तेज रफ्तार से गई थी स्टेडियम के बाहर और इस सिक्स की लंबाई लगभग 115 मीटर बताई गई है। दोस्तों, यह इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसे देखकर मैदान में मौजूद गौतम गंभीर, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव हर कोई दंग रह चुका था। और मानना पड़ेगा कि इंडियन क्रिकेट टीम के जो प्रेशर का बबल बन चुका था, उसको इसी ने फोड़ा। इसके बाद तिलक वर्मा ने एक और वह चौका लगाया अपनी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए और 26 रन बड़ी तेजी से अपनी पारी में जुटा लिए। वह तिलक वर्मा ही थे जिनके चलते हमारी टीम 100 के करीब ही पहुंची, वरना और ज्यादा विकेट गिर जाते। तिलक वर्मा के इस सिक्स ने साबित कर दिया कि मुश्किल की घड़ी में वो साथ रहते हैं। वैसे आप सभी को उनका सिक्स कैसा लगा और उसे आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करना और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को भी। धन्यवाद। दोस्तों, अफ्रीका के खिलाफ तिलक वर्मा ने ऐसा खतरनाक जरा कि गेंद स्टेडियम के बाहर तो गई और इसकी लंबाई को देखकर हार्दिक पांड्या, गौतम गंभीर और पूरी की पूरी अफ्रीका की टीम के होश ही उड़ गए थे। तो कैसे तिलक वर्मा ने यह लगाया और इसी से भारतीय क्रिकेट टीम का कमबैक भी कराया। आपको इस सिक्स का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी तिलक वर्मा का यह बेहद ही भीमकाई सिक्स पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। लाइक टारगेट मात्र 3000 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, वनडे के बाद अब जंग शुरू हो चुकी है T20 की। वनडे सीरीज तो हमने जीत ली, लेकिन अब T20 की बारी है और इसी सीरीज के पहले मैच को जीतने के लिए कटक के मैदान में सूर्य कुमार यादव वाइस कैप्टन तो उतरे, लेकिन हर बार की तरह टॉस नहीं जीत पाए। साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और कहना पड़ेगा उनकी शुरुआत वाकई में घातक थी, क्योंकि इससे पहले कि इंडियन क्रिकेट टीम पहला ओवर पूरा कर पाती, शुभमन गिल इंडियन क्रिकेट टीम के वो खिलाड़ी जिन्हें T20 में चमकना था, वो 4 रन पर एनगेडी की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। और अभी पहले ओवर के बाद तीसरा ओवर आया ही था कि कप्तान सूर्य कुमार यादव मात्र 12 रन पर फिर से एनगेडी की गेंद का शिकार बनते हैं और अपना विकेट दे बैठते हैं। अब बात थी भारतीय क्रिकेट टीम को संभालने की, तो अभिषेक शर्मा कैसे पीछे हटते। 2 चौके और 1 छड़कर 12 गेंदों में 17 रन उन्होंने बना दिए और फिर आता है तिलक वर्मा का तूफान। वो तूफान जिसकी जरूरत भारतीय क्रिकेट टीम को थी। तिलक वर्मा ने बैक टू बैक चढ़े और इसी बीच में एक ऐसा सिक्स लगा दिया इस बंदे ने कि देखकर पूरा स्टेडियम दंग रह गया। एंड्रिक नोर्किया साउथ अफ्रीकी टीम का वो खतरनाक गेंदबाज है जो केवल T20 में अपनी शक्ल दिखाता है और बड़े बड़े बंदों के विकेट ऐसे ही ले जाता है। 10वें ओवर की तीसरी गेंद की बात है। एक ऐसा सिक्स कटक के इस मैदान में लगा फिर कि नरकिया इसे अपनी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। ऑफ स्टंप को टारगेट करते हुए नोकिया ने खतरनाक गेंद डाली, लेकिन तिलक वर्मा अपने फेवरेट सिग्नेचर स्टाइल में डीप स्क्वायर लेग की तरफ से एक स्वीप शॉट खेलते हैं और गेंद सीधा स्टेडियम के बाहर। नजरें गेंद पर से किसी की नहीं हटी, क्योंकि गेंद इतनी तेज रफ्तार से गई थी स्टेडियम के बाहर और इस सिक्स की लंबाई लगभग 115 मीटर बताई गई है। दोस्तों, यह इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसे देखकर मैदान में मौजूद गौतम गंभीर, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव हर कोई दंग रह चुका था। और मानना पड़ेगा कि इंडियन क्रिकेट टीम के जो प्रेशर का बबल बन चुका था, उसको इसी ने फोड़ा। इसके बाद तिलक वर्मा ने एक और चौका लगाया अपनी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए और 26 रन बड़ी तेजी से अपनी पारी में जुटा लिए। वो तिलक वर्मा ही थे जिनके चलते हमारी टीम 100 के करीब ही पहुंची, वरना और ज्यादा विकेट गिर जाते। तिलक वर्मा के इस सिक्स ने साबित कर दिया कि मुश्किल की घड़ी में वो साथ रहते हैं। वैसे आप सभी को उनका सिक्स कैसा लगा और उसे आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करना और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को भी। धन्यवाद। अपने बल्ले से भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और कई मुकाबले में तो अकेले अपने दम पर संजू भारतीय टीम को जीत भी दिला चुके हैं।
आपको बता दें कि संजू अभी तक भारतीय टीम की तरफ से इस फॉर्मेट में टोटल 51 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं और 51 मुकाबले की 43 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 3 अर्धशतक और 3 शतक की मदद से 995 रन बना चुके हैं। क्या ऐसे में दोस्तों सूर्य कुमार यादव चाहेंगे